मध्य प्रदेश के आंचल में बसा है पन्ना टाइगर रिजर्व। ऐसा जंगल जहां जंगल की सांसें सुनी जा सकती हैं, हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती है और हर पेड़ पत्तों में प्रकृति की अनोखी शांति बसती है। ये जंगल अपने बोल्ड और बड़े बड़े बाघों के लिए पूरे भारत में एक अलग ही पहचान रखता है। परंतु कई बार हमें इस जंगल में कुछ ऐसे जीव भी देखने को मिल जाते हैं जो बाघ से भी ज्यादा दुर्लभ होते हैं। इस जंगल की रगों में बसती है ये केन नदी, और इस नदी के किनारे में बहती हुई ये ठंडी हवा और सूरज की सुनहरी किरणों से चमकती पहाड़ियां, ये सब मिलकर पन्ना की सफारी को एक जादुई अनुभव बनाते हैं। तो आज इस सफारी में देखते हैं पन्ना का जादू कैसे चलता है। आज मेरी पन्ना की सेकंड सफारी है और पहली सफारी ड्राई जाने के बाद आज मेरे पे टाइगर देखने का प्रेशर बढ़ चुका था, क्योंकि आज तक पन्ना ने मुझे कभी निराश नहीं किया और एक से बढ़कर एक साइटिंग दी है। तो चलिए आइए आज देखते हैं कि पन्ना में हमारा क्या इंतज़ार कर रहा है। जैसे कि इसका एरिया जो है वो 576 स्क्वायर किलोमीटर और पर्यटकों के लिए सिर्फ 20% है। पूरे टाइगर रिजर्व में 100+ टाइगर है। जैसे कि अभी स्टार्ट हो गया ये एरिया P151, प्यार से सभी लोग मंचली कहते हैं। इसके 2 बच्चे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइगर का एरिया है P141, उसके 3 बच्चे हैं। लगभग यहाँ 100+ टाइगर है पूरे टाइगर रिजर्व में, लेकिन 80% जो एरिया क्लोज है उसमें भी 80+ टाइगर है। और ये पन्ना टाइगर रिजर्व 3 डिस्ट्रिक्ट में है, पन्ना, छतरपुर और दमोह, मतलब बहुत बड़ा एरिया है। टाइगर ये अभी 2 एरिया बताए हैं। तीसरे एरिया का जो टाइगर है वो 652, जिसके सब अडल्ट 3 मेल बच्चे हैं और वो लगभग 2-2.5 साल से ऊपर हुए। इसके बाद एक 142 एक फीमेल, तो वो भी ऊपर अकोला प्लाटो में और हिनौता प्लाटो में दिखती है। और टाइगर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लेपर्ड है, स्लॉथ बियर है, स्पॉटेड डियर है, सामट डियर है, पीकॉक है, एंटीलॉक है, इंडियन गजल है, क्रोकोडाइल है, वाइल्ड वोर है। सो आल्सो अदर एनिमल, अदर बर्ड, ईगल्स, वल्चर्स, सो आल्सो बहुत सी बर्ड हैं। और मेन है जंगल की ब्यूटी, जंगल का जो नेचुरलिटी है उसमें आपका जानवर तो एक बोनस है, मिले ना मिले वो बोनस है। पहना मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, बाकी है लक के ऊपर। लेकिन जंगल की सुंदरता देख के आपका वैसे ही दिल खुश हो जाएगा। अपन सर P141 के लिए जा रहे हैं और कल शायद P141 जो है शाम को मूवमेंट था ये सपन्ना की साइड। तो या तो साइडिंग का उम्मीद है कि 21 में होगी और या सपन्ना में होगी, क्योंकि ये जंगल है, रात भर में जानवर कहाँ गया। तो एक प्रैक्टिकली जो कल साइडिंग हुई है शाम को, तो सबसे अच्छी वहाँ ही हुई है, घास मैदान पीपटोला। तो अपन का मानना ये है कि उसके बच्चे उसके साथ नहीं थे, तो शायद उसकी आज ओपन में साइडिंग हो कल, क्योंकि नदी के उस पार दिन आना। पन्ना में यहाँ नदी के किनारे आपको ये सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिल जाएंगे। ये स्लेट में यूज़ होने वाले रॉक्स होते हैं और हज़ारों से लाखों सालों में सेडिमेंट्स के जमा होने से एक के ऊपर एक लेयर्स के फॉर्म में जमे हुए दिखते हैं। इससे ब्लैक बोर्ड स्लेट बनता वो वाला रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, सेल आगे लेना धीरे धीरे। आप लेयर देखो, पत्थरों की लेयर देखो, एक के ऊपर एक लेयर है। जिसको उठा लोगे ना आप तो ऐसे एक पूरी पपड़ी निकल जाएगी। बर्फी का बर्फी पीस है। हाँ, बर्फी पीस है। हम यहाँ आगे बढ़ ही रहे थे तो हमें यहाँ एक कॉल सुनाई दे जाती है और हम उसके लिए यहाँ रुक जाते हैं। कॉल आई सर, कॉल रोको, गाड़ी रोको, कॉल रोको, बंद कर दो। पिकॉक की, हाँ चीतल की भी है इसकी। अच्छा, मेरे को तो पिकॉक की आई थी।
चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे आगे चले कॉर्नर पे कॉर्नर। चलते हैं। ये कॉल थोड़ा सा ऊपर से आ रही थी, तो इसे चेक करने के लिए हम ऊपर वाली सड़क पे पहुंच जाते हैं और इस जगह यहाँ ये पीकॉक लगातार कॉल कर रहा था। बस यहीं लगा लो, यहीं लगा लो, कॉल तो यहीं से आ रही है, यहीं लगा लो, बस बस बस। लेपर्ड दिखेगा, अच्छा कोई स्नेक पाइथन, ये अलार्म कि देयर इज सम डेंजर। थोड़ी देर बाद यहाँ ये कॉल्स रुक जाती हैं, तो हम भी यहाँ से टाइगर की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। जंगल का अपना एक अलग ही रूप होता है। यहाँ पे आप सड़क के राइट में देखेंगे तो पेड़ों के नीचे छोटे प्लांट्स दिख जाएंगे और दूसरी ओर लेफ्ट में आपको पेड़ों के नीचे कोई भी प्लांट नहीं दिखेगा और ये बिल्कुल क्लीन दिख रहा होगा। ऐसा एसिड की वजह से होता है। एक खासियत है, इनकी लीफ में एसिड होता है। हाँ, नीचे की गिरा यहाँ पे तो एसिड की वजह से जल जाता है क्या? एक्चुअली ज़मीन का पीएच वैल्यू चेंज हो जाता होगा ना, तो नीचे कुछ ग्रो नहीं हो पाता होगा एसिड की वजह से। तो ये कॉन्ग्लोमेरेट रॉक्स है और हमारे पुराने जो लोग थे, ऐसे पत्थर अगर टाइगर रिजर्व के बाहर कहीं मिलते हैं तो उनको शंका जाती है कि इसके नीचे डायमंड है, इसके नीचे डायमंड है, क्योंकि ये जो कॉन्ग्लोमेरेट रॉक्स है ये कलरफुल रॉक्स है, ब्लैक भी रेड भी, तो इसका मतलब है काफ़ी प्रकार के जैसे कलर हैं और ये मिक्स पत्थर है और ये जब ही होता है जब ये वोल्केनो ठंडा हो जाता है। ऐसे ही पत्थरों के बीच में हम आगे बढ़ रहे थे कि तभी पीछे से आई हुई गाड़ी ने आगे हो रही टाइगर की साइटिंग के बारे में हमें बताया और हम भी वहाँ के लिए निकल जाते हैं। जैसे हमारे पीछे मित्र आए हैं, हाँ, उन्होंने बताया है कि आगे टाइगर की साइटिंग हो रही है। हाँ, कहाँ पर? आगे धुंधुआ के आसपास। अच्छा, धुंधुआ के आसपास। तो अपन वहीं चलते हैं, जो पीछे गाड़ी है, हाँ। अपन फोटो ले रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं चलो 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 चलो। इसलिए हाँ, टाइगर की खबर मानो जंगल में फैल गई थी और सारी गाड़ियां वहीं के लिए दौड़ रही थी। अब हम जैसे ही इस जगह पहुंचे तो यहाँ पहले से ही लाइन लगी हुई थी। पूरा मेला लगा हुआ है। थोड़ा पूछने पे पता चलता है कि शायद टाइगर इस तरफ आया था और इसी आस में सारी दुनिया यहाँ इंतज़ार कर रही थी। इधर इधर आया है। यह इंतज़ार करते हुए मुझे यहाँ पे ये मुनिया बर्ड देखने को मिल जाती है। इस बर्ड को सॉन्ग बर्ड भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और मधुर आवाज़ निकालती है। अक्सर ये आपको जंगल के मैदानों में घास की टहनियों पर बैठी हुई और खाती हुई मिल जाएगी। टाइगर का इंतज़ार बोरिंग और थका देने वाला होता है क्योंकि इस बात का किसी को भी पता नहीं होता कि टाइगर आएगा भी कि नहीं। और काफ़ी देर जब यहाँ कोई मूवमेंट नहीं मिलता तो हम अपना सफारी का टाइम बचाने के लिए एक जगह गाड़ी लगा के सड़क के किनारे ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। पर हम यहाँ ये ध्यान रखते हैं कि गाड़ी से बाहर कुछ ना गिरे और कोई कचरा ना हो। फाइनली हम वो जगह छोड़ के वल्चर पॉइंट की ओर आ जाते हैं। नीचे वल्चर पॉइंट जब देख सकते हैं, यहाँ उतर के मजा। पन्ना की सफारी में ये पॉइंट इस जंगल की खूबसूरती को बयां करता है और यहाँ से आप इन पहाड़ों की चट्टानों पर बैठे हुए वल्चर्स को भी देख सकते हैं।
इंडिया में आज 99% वल्चर्स खत्म हो चुके हैं और इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर को आप यहाँ वाइल्ड में जी भर के देख सकते हैं। जब मैं इन वल्चर्स को देख ही रहा था तब मुझे पता चलता है कि यहाँ एक पेरिग्रिन फाल्कन भी बैठा हुआ है। इसका नाम सुनते ही मैं उसकी ओर दौड़ जाता हूँ क्योंकि यह दुनिया का फास्टेस्ट जीव है और ये शिकार को पकड़ते हुए 380 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा की स्पीड पकड़ लेता है। इस बर्ड का दिखना बहुत ही रेयर होता है, तो आज के लिए ये एक स्पेशल साइटिंग थी। सो हम यहाँ पे आए और सामने पेरिग्रिन फाल्कन है। सो इट इज़ द फास्टेस्ट बर्ड ऑन प्लैनेट। नोज डाइव करता है, अप्रॉक्सीमेट 300+ किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेता है एंड इट इज़ हेयर। सो अमेजिंग, कुछ बढ़िया शॉट्स मिले हैं इसके। लेट्स सी। ये फाल्कन लगभग 400 किलोमीटर की रफ्तार से आसमान से सीधे नीचे की ओर डाइव करता है और अपने शिकार को तेजी से हिट करते हुए उसे बेहोश या किल कर देता है। किसी भी कंडीशन में दुनिया में कोई और जीव इतनी रफ्तार तक नहीं पहुंच पाता। अब हम यहाँ इसे छोड़ के अपनी सफारी में आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में हमारी गाड़ी के आगे दौड़ते हुए हमें ये कुछ सांबर डियर मिल जाते हैं। देखो इतने बड़े सांबर को टाइगर ऐसे खेल के पकड़ लेता है। हाँ, क्योंकि आज सफारी में कुछ मिल नहीं रहा था तो आगे यहाँ पे हमारा प्लान बोटिंग पॉइंट पे जाने का था ताकि बोटिंग से ही अपनी किस्मत को ट्राई कर सकें। पर यहाँ पहुँच के पता चलता है कि आज बोटिंग बंद है। आज शायद किस्मत साथ नहीं दे रही थी क्योंकि जंगल में यहाँ वहाँ घूमने वाला टाइगर तो दूर बल्कि एक जगह पे मिलने वाली बोटिंग भी नसीब नहीं हो रही थी। सो हम लोग बोटिंग के लिए आए थे बट यहाँ बोटिंग तो हो ही नहीं पा रही क्योंकि बोटिंग क्लोज़ हो रखी है और कोई है ही नहीं यहाँ पे बोटिंग बंद करके। यहाँ से शायद आज कुछ रीज़न होगा बोटिंग नहीं हो पा रही है, तो बट ठीक है। हम बस हमने कहा चलो यहाँ तक आए हैं, बोट वाला एरिया देख लेते हैं। ये रही बोट, आप देख सकते हैं। सो दूर मुझे यहाँ बोटिंग पॉइंट से एक स्टॉर्क दिख रहा है, एक काफ़ी दूर है। एक बार ज़रा देखते हैं, अगर शॉट आ जाए उसका तो कोशिश करते हैं। पेड़ के ऊपर बैठा है। जंगल का एक नियम होता है कि यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं होता। होने को तो कभी पूरा टाइम टाइगर ही टाइगर दिख सकते हैं और ना मिले तो एक झलक देखना भी मुश्किल हो जाता है। पर मैंने हार नहीं मानी थी क्योंकि मेरी आज शाम की एक आखिरी सफारी बाकी थी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसमें कुछ न कुछ कमाल जरूर होगा। और जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है और आखिर हमें टाइगर दिख ही जाता है। पर इस सफारी में मुझे टाइगर दिखा वो बड़ी बात नहीं थी। असली जादू तो इस साइटिंग के बाद शुरू होता है, जहां पीछे से भीड़ में दिखने वाली टाइगर खुद ब खुद खाली इलाके में हमारे सामने निकल आती है और अपने कब को भी लेकर आ जाती है। तो इस जादू को जानने और देखने के लिए अगले वीडियो को मिस नहीं करिएगा और आप समझ जाएंगे कि जंगल में जादू
कैसे चलता है। अगर आप भी इकोनॉमिकल रहते हुए मेरे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए मेरे ग्रुप को। मैंने अपने आने वाले डिखाला और दूसरे ग्रुप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।